चलो इधर देखो रे, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण नहीं बता रहे। अभी कौन सा विधि बता रहे हैं? प्रतिस्थापन। इससे पहले शायद हम प्रतिस्थापन विधि नहीं बताए थे लेकिन लुप्तीकरण विधि बताए थे। हाँ, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन नहीं बताए थे रे, नहीं बताए थे शायद प्रतिस्थापन विधि। तो देख लो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक को ही लेकर के उसका मान निकाल लेना और डायरेक्ट रख देना, इक्वेशन नहीं करना। अब जैसे देख लो, सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, एक्सरसाइज कौन सा है? 3.3 है और क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है। कौन सा? मतलब 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? चलो प्रतिस्थापन विधि हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, 1 नंबर में क्वेश्चन है तुम्हारा, एक में देख लो, x प्लस वाई बराबर कितना? x माइनस वाई बराबर कितना? 4। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है उसमें। अच्छा देखो, अरे नहीं हो पा रहा, बड़ा पेंसिल मार्कर है ना। अच्छा इधर देखो, x प्लस वाई बराबर कितना? 14। दूसरा तुम्हारा समीकरण x माइनस वाई। अगर हम लोग लुप्तीकरण को स्टार्ट करते हैं ना, तो दोनों को इक्वेशन पहला और दूसरा मान करके नीचे ऊपर करके काट देते, लेकिन इसको लुप्तीकरण नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि करना है। तो पहले इसको समीकरण बनाना ही पड़ेगा। अब दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर है ना, इसी से एक का वैल्यू निकाल लेते। अगर x बराबर वैल्यू निकालते तो क्या होगा सरकार? देखो 4 इधर है और इसको इधर भेज दे रहे, तो प्लस वाई, माइनस वाई था तो क्या हो गया? कोई दिक्कत है? मतलब ये x का वैल्यू निकल गया ना। क्या समझ में आया? मतलब इसी समीकरण से, मतलब ये तुम्हारा समीकरण दूसरा था, लेकिन क्या किए, दूसरे समीकरण से हम x का वैल्यू निकाल लिए। अब ऐसा ना बोल देना सर जी x का वैल्यू तो निकाल दिए, y का वैल्यू क्यों नहीं निकाले? y का भी निकाल सकते थे हम लोग। अगर y का वैल्यू निकालते तो y को इधर भेज देते, 4 को इधर बुला लेते, तो y बराबर हो जाता x माइनस 4। कोई दिक्कत है? चाहे तुम x का वैल्यू निकालो चाहे y का वैल्यू निकालो। अब करना क्या रे लड़का, बकना जरूरी नहीं है ना, फालतू काम छोड़ दे रहे, क्या दिक्कत है? इधर देखो, x का वैल्यू निकाल लिए, अब फिर बाद में बोलेगा कि मेरे समझ में नहीं आया। देखो x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू किस में रख दे रहे? समीकरण 1 में रख दे रहे। x का वैल्यू किस में रख दे रहे? अब यहां देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत है? समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना? किसका वैल्यू निकाले? x का ना, तो x के जगह पे रख दे क्या? 4 प्लस वाई, पक्का वो x के जगह पे रख रहे 4 प्लस। देखो बड़ी आसान सा मेथड है। y बराबर कितना? 14। अब देखो 4 प्लस वाई कितना? 2y बराबर कितना? अब 4 को उधर भेज दे रहे, 2y बराबर कितना हो गया? 14 में 14 इसको इधर भेज दे रहे 4, 2y बराबर कितना? 10। तो y का वैल्यू कितना? कितना हो गया? y बराबर कितना निकल गया? अब एक चीज बता दो, अब y का वैल्यू हम इसको समीकरण दूसरा नहीं बना रहे, ठीक है, कोई दिक्कत है? लेकिन नीचे वाला को समीकरण, कोई दिक्कत है? अब समीकरण दूसरा, अब y का मान रख दे रहे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना रे? y का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है मेरा? x बराबर 4 प्लस वाई, तो y का वैल्यू कितना निकाले? तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5, x बराबर कितना निकल गया? और y का वैल्यू कितना आया था? यही दोनों तुम्हारा आंसर। ये तुम्हारे प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण विधि नहीं बता रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है? हाँ
अगला क्वेश्चन, 2 नंबर हम छोड़ दे रहे, 3 नंबर लेकर के चल रहे। 2 नंबर तुम लोग खुद कर लेगा। 3 नंबर देखो, अच्छा 2 ही नंबर, चलो। और जहां तुम लोग बट्टा देख लेता है ना, हाँ, दूध भात, बट्टा में दूध भात तो रखा ही जाता है। S माइनस टी बराबर कितना है? 3। S बाय 3 प्लस टी बाय, हाँ, बराबर 6। कोई दिक्कत है? देखो पहला समीकरण S माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन क्या? S बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको पहला समीकरण बना रहे और यहां दूसरा वाला को हम नीचे लिख रहे, पहला वाला को नीचे लिख रहे, कोई दिक्कत है? S माइनस टी बराबर कितना दिया हुआ था? 3। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां से S का वैल्यू निकाल लेते हैं। S बराबर कितना हो जाएगा? T3 प्लस, बातें कर लो, अगले साल फिर मुलाकात होगा इसी समय में। 3 प्लस क्या? प्लस टी। कोई दिक्कत है? अच्छा S का वैल्यू निकाल लिए ना, अब ये इसको समीकरण हम दूसरा बना रहे हैं। अब यहां पे क्या लिखना होगा? S का मान समीकरण 1 में, हम लोग प्रतिस्थापन विधि चल रहे हैं लेकर के। रे लड़का इधर देख लो ना, थोड़ा सा भला हो जाएगा इसका। S का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या? पहला समीकरण, अब देख लो S का वैल्यू रखेंगे ना, तो सबसे पहले हम समीकरण लिख ले रहे, प्लस कितना? T बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो S का वैल्यू जहां पे, अच्छा इन दोनों का एलसीएम ले ले, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते इसी को, इक्वेशन को। 3 और 2 का एलसीएम कितना? कोई दिक्कत? अब इससे इसमें भागा करेंगे 2 को S से गुना करेंगे, कितना? 2S प्लस, इससे इसमें भागा करेंगे 3 को T से गुना करेंगे, कितना? बराबर कितना? कोई दिक्कत? अच्छा कोना कोना गुना होता है ना, कर दें। 2S प्लस 3T बराबर 6 छाके, कोई दिक्कत? अब यहां पे S का मान रख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो S का मान यहां पे रख रहे हैं, तो S का मान क्या है? 2 इंटू S का वैल्यू कितना है? 3 प्लस T, अब प्लस 3T बराबर कितना? यहां देखो गुना कर दे रहे, 3 दूनी 2T प्लस 3T। नजर नहीं हटाना, जहां नजर हटा, हाँ याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। इधर देखो 6 प्लस 3 दू 5T बराबर कितना? अब इसको इधर भेज दे, 5T बराबर कितना हो गया? 36 में से 6 को घटा दो, 5T बराबर कितना? पक्का? T बराबर कितना? 6। T का वैल्यू कितना आ गया? अब T का वैल्यू निकल गया, अब T का वैल्यू इसमें रख दे। T का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? समीकरण 2, S बराबर 3 प्लस T। S का वैल्यू नहीं निकला, T का निकाले है ना, तो 3, अब प्लस T का वैल्यू कितना कितना हो गया? 9। T S का वैल्यू निकल गया कितना? 9, और T का वैल्यू कितना आ गया? यही दोनों मांग रहा था ना तुमसे। कोई दिक्कत है? अब कर दो।